हेलो नमस्कार। ऑप्टिक्स की लेक्चर सीरीज के लिए लास्ट में जो अपना टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं और अपना अब जो टॉपिक होगा वो होगा किसी वर्ताकार द्वारक से सर्कुलर एपरेचर से फ्रेनेल विवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो बहुत सारे विवर्तन आपस में मिल नहीं जाए, थोड़ा ध्यान देना। मैंने क्या बताया, किसी वर्ताकार द्वारक से किसी वर्ताकार द्वारक, द्वारक का मतलब समझते हो, इंग्लिश वाले बोलेंगे एपरेचर, सर्कुलर एपरेचर से कौन सा विवर्तन, फ्रेनेल विवर्तन आपको पढ़ना है। ठीक बात है। तो देखो ये कोई जैसे मान लो कोई अपना कोई भी कागज है, कोई गत्ता है, उसमें वर्ताकार कर ले तो वर्ताकार द्वारक हो गया, यहाँ से काट दें तो ये आपका वही कागज है। यहाँ पे आपने स्रोत रख दिया, स्रोत से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये जैसे द्वारक कर देता हूँ मैं, ये कर दिया। इसके बाद में इसके सामने अगर आप लिखना चाहो थोड़ा सा देखो, इसके सामने ये आपका पर्दा, ये मैंने क्या बोल दिया, पर्दा बोल दिया, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फिर बाद में यहाँ से जो प्रकाश चलेगा वो कैसे चलेगा, वो यूँ चलेगा, मैं यूँ कर देता हूँ, ये आपका W और W डैश, ये आपका गोलीय तरंगाग्र है। कैसा तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र है। और ये जो दिखाई दे रहा है A से B तक, AB आपका क्या है, वर्त है या वर्ताकार द्वारक है। यहाँ से प्रकाश की तरंगें अगर मैं लिखता हूँ तो यूं लिखी जाएंगी, थोड़ा इसको नीचे कर दिया मैंने, बात समझाई इसकी थोड़ी बहुत है। अब मेरी बात सुनना, होना तो क्या चाहिए था कि ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, जैसे इसको GF या कोई भी नाम दे दिया आपने, GF के बीच में आपको प्रकाश दिखाई देना चाहिए था और बाकी ऊपर नीचे आपको प्रकाश दिखाई नहीं देना चाहिए था। ठीक बात है। तो देखो इसके लिए अपन किसी बिंदु P पर अक्षीय बिंदु पे तीव्रता निकालेंगे और अनाक्षीय बिंदु पे तीव्रता निकालेंगे। तो अक्षीय बिंदु तो ले लिया, ये तो अक्ष खींचा इसका, एक तो P पर तीव्रता निकालेंगे, एक कोई पॉइंट ये ले लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लें, P1 P2 कोई भी अपन पॉइंट ले लेते हैं और वहां पर अपन तीव्रता निकालेंगे। इसका जो सेंटर है वो सेंटर क्या है, O है। तो देखो डायग्राम बना देता हूं, यहां पर आपको तीव्रता निकालनी है। ये पॉइंट माना कि क्या है, P1 है, इस बिंदु इस पर निकालनी है और इस बिंदु P1 पर निकालनी है। तो P1 वाली बात मैंने थोड़ी पहले कर दी, बाद में करनी चाहिए थी। यहां से विवर्तित प्रकाश यहां जाएगा और यहां से विवर्तित प्रकाश भी यहां जाएगा। A और B से जो P1 या P डैश, अगर इसको P डैश लिखूं, पर जो प्रकाश पहुंचा है देखो ऐसे तो पहुंचेगा, यूं तो जाएगा ना, है ना, एक यूं जाएगा, है ना। इसका जो ध्रुव है ये तो O हो गया और बिंदु P1 के लिए ध्रुव क्या हो गया आपका, O डैश हो गया है। ठीक बात ना। तो पहला इसका भाग है अक्षीय बिंदु, अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता। एक थोड़ी सी छोटी सी बात पिछले वाले टॉपिक के वीडियो के अंदर लिख दिया, जहां E लिखा था, E वहां पर क्या था, आयाम था। नॉर्मल तीव्रता को अपन I से डिनोट करते हैं, मैं शायद गलती से बोल गया, तीव्रता बोल गया था। ठीक बात है। इसके बाद में बिंदु P पर तीव्रता। अब मेरी बात सुनना एक मिनट भाई, दो एक साथ हो गए, इसको एक को मिटा देते हैं, इस बिंदु P डैश को बाद में करेंगे। आप एग्जाम में तो एक ही डायग्राम बना के आओगे, मैं आपको समझाने के लिए दो बना रहा हूं, ये यूं सुनना। अब ये जो द्वारक है, ये जो द्वारक है वो ये तो फिक्स है, इसका एरिया तो फिक्स है। अपने वाले जो तरंगाग्र है, अर्धावर्ती कटिबंध जो है, उनका क्षेत्रफल इस प्रकार से हो कि केवल, बात सुनना, अरे भाई ये तो आपका फिक्स है, ये जो है ये तो क्या है, फिक्स है। अब अपने जो तरंगाग्र चल रहे हैं, अर्धावर्ती कटिबंध चल रहे हैं, वो केवल एक इसमें से गुजरे, यानी
मैं ये लिखूंगा कि अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल इतना हो, कटिबंधों का क्षेत्रफल इतना हो कि केवल एक गुजरे, तो बिंदु P पर तीव्रता किसके कारण होगी? एक के कारण होगी। अच्छा, और एक पहले वाले को अपन किससे डिनोट करते हैं? E01 डिनोट करते हैं। तो परिणामी जब एक कटिबंध ही गुजर पाता है इस अर्धवर्त में से, तो आप क्या लिखोगे कि E जो है वहां पर बिंदु P पर है वो केवल होगा E01 के कारण, E01 के कारण। तो आपकी तीव्रता कितनी आ जाएगी? E0 लिखो या EP लिखो, यह आ जाएगी E0 का स्क्वायर। तो आपने लिखा E01 का स्क्वायर। क्या ये इतनी बात समझ आ गई मेरे हिसाब से? ये आपने नाम दे दिया I1। अब सेकंड टाइम में मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इसमें से दो अर्धावर्ती कटिबंध गुजरे। कितने गुजरे? दो गुजर रहे हैं। तो दो के लिए P पर जो आयाम है वो कितना हो जाएगा? आयाम आपका हो जाएगा E01 माइनस E02, होगा नहीं होगा? E01 माइनस E02 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, यहां पर केवल एक कटिबंध के कारण था, आपको मैंने I1 लिखा रही, आपको मैक्सिमम प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? मैक्सिमम। जब उस में से केवल दो कटिबंध गुजरते हैं तब आपका E बराबर आ गया, ये आ गया। अपन लोग जानते हैं E01 और E02 देखो थोड़ा लेस होता है, ये थोड़ा सा कम होता है, वो बात अलग है, लेकिन लगभग बराबर होते हैं। वैसे सबसे ज्यादा कौन होता है? E01, और सबसे कम E02, नहीं सबसे कम नहीं, E01 से कम E02, E02 से कम E03, लास्ट में जो क्रम बढ़ता जाएगा उसकी तीव्रता आयाम कम होता जाएगा। तो ये लगभग, छोटा तो ये है लेकिन ये लगभग दोनों क्या है? बराबर हैं। तो आपको आयाम है वो मिनिमम प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? मिनिमम। अगर आयाम मिनिमम प्राप्त हो गया तो आप बोल सकते हो कि आई भी आपको क्या प्राप्त हो गई? मिनिमम। यहां आई तीव्रता मैक्सिमम प्राप्त हो रही थी, तो इसको बोलेंगे अपन कि आपके जो P पर जो फ्रिंज प्राप्त हुई है वो प्रदीप्त प्राप्त होगी, ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी, और यहां पर आपको क्या प्राप्त होगी? डार्क फ्रिंज प्राप्त होगी। इस प्रकार से इस छाया क्षेत्र वाले भाग के अंदर भी आपको विभिन्न फ्रिंजें प्राप्त होते हैं। अब किसी अनाक्षीय बिंदु की बात करते हैं। अनाक्षीय बिंदु की बात करें तो थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा सा मैं ये इतनी चीज नहीं लिखूंगा। ये अपना वो था, अरे ये तो था, फिर बाद में यूं लिखा था ये एस। बिंदु यहां मैंने किया था P डैश। इस P डैश पर इस बिंदु A से भी लाइट जाएगी और इस बिंदु B से भी ये तरंग जाएगी। अब मेरी बात सुनना एक मिनट। माना कि P से P डैश की जो डिस्टेंस है, P से P डैश की डिस्टेंस है वो कितनी है? अक्स है। इस वर्त है इस वर्त की जो रेडियस है वो आपकी कितनी है? R है। तो AB कितनी हो जाएगी? 2R हो जाएगी। ये जो सर्किल बना था ये कितनी हो जाएगी? 2R हो जाएगी। फिर मैं थोड़ी देर पहले वो बात कर रहा था, अब मैं P डैश पर देख रहा हूं, P डैश पर या फिर अनाक्षीय बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखो ऐसे करोगे, ये बात समझ आ गई क्या? माना कि P डैश है वो P से क्या है? x दूरी पे है, और आप AB लेके चल रहे हैं 2R। R यहाँ पर क्या है? इस वर्ताकार जो द्वारक है, सर्कुलर अपर्चर जो है, इसकी रेडियस है, ठीक है ना। फिर देखो करेंगे क्या? करेंगे कि यहाँ से यहाँ प्रकाश पहुंचा और यहाँ से यहाँ प्रकाश पहुंचा, उसके बीच में क्या निकालेंगे? पथांतर फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? पथांतर। तो पथांतर यहां से यहां का मतलब यह था कि अपने देखो प्रकाश कैसे जाएगा? SBP डैश, फिर जाएगा SAP डैश, इन दोनों के बीच में पथांतर करना है। तो पथांतर बराबर प्रकाश S से चला है, पथांतर को क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। SBP डैश माइनस SAP डैश। SBP डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? SB प्लस BP डैश माइनस SA प्लस AP डैश। S और SB दोनों बराबर कैंसिल,
तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया था। फिर बाद में आपका आ गया बी पी डैश माइनस ए पी डैश। अब अगला काम है अपना बी पी डैश और ए पी डैश निकालें। तो चित्र से हम आप पहले बी पी डैश करवा दो। बी पी डैश इक्वल टू, ये देखो एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, थोड़ा सा रफ काम कर रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको डॉट डॉट यूँ कर दूँ तो एक त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अक्स है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कोई निश्चित दूरी मान लो, आप स्मॉल डी मान लो या कुछ और मान लो, और या फिर अपने पहले जो माने थे इसको अपन क्या मान लें, बी मान लें। अब करवाओ, देखो बी पी डैश इक्वल टू रूट क्या पावर हाफ कर देंगे, लिखेंगे अपन बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर की पावर हाफ। पावर क्या है, हाफ है। इसको देखो ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर, बी बाहर आ गया, 1 प्लस एक्स प्लस आर अपॉन बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। पाइथागोरस प्रमेय को अगर इसकी पावर हाफ, इसका सन्निकट मान लेते हैं हम, इसका सन्निकट मान, तो सन्निकट मान आप समझते हो मेरे हिसाब से। सन्निकट मान क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ऊपर है ही, और नीचे कर दिया 2b स्क्वायर। ठीक है ना। सेम ऐसे ही थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा। ए पी डैश करवाओ, डायग्राम से देखें ए पी डैश, तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसके लिए यूं आएगा, यहां से यहां तक x है और ये दूरी r है, तो x माइनस आर का स्क्वायर की पावर हाफ। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके b प्लस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, तो आ ही जाएगा, और अपॉन ये b का सही है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा, इसको बाहर ही लिख देता हूँ, नीचे आ जाएगा 2b स्क्वायर। फिर देखो ये दोनों मान इसके अंदर रखूंगा, ए बी पी डैश माइनस ए पी डैश से, तो देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड, तो आपका पथांतर बी पी डैश, बी से बी कैंसिल कर रहा हूं, यहां बचेगा आपका एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2b, वहां बचेगा एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2b। 1/2b कॉमन निकाल लिया, यह आ गया एक्स स्क्वायर, सीधा लिख देता हूं, यह बचेगा 4rx, और यह आ गया आपका एक्स आर अपॉन 2xr अपॉन b। काट पीट कर लेना, आपको इतनी मैथमेटिक्स आती है। अब मेरी बात सुनना एक मिनट। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा हटाता हूं। इस बिंदु P डैश का जो ध्रुव है वो ध्रुव ये बनेगा O डैश, इसको हटा दिया। O डैश से ऊपर वाले सारे कोई काम के नहीं है, वो आउट हो गए। अच्छा, फिर बाद में देखो अपन जो बात करते हैं वो ये है, पथांतर आपने फाइंड आउट कर लिया, आपसे पूछा जाए एस ए पी डैश, एस ए पी डैश, ये ए था, ध्यान हो तो, एस ए पी डैश माइनस एस ओ डैश पी डैश, एस ओ डैश पी डैश की वैल्यू अगर n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। ऐसे ही एस बी पी डैश और एस ओ डैश पी डैश इक्वल टू n2 माइनस लैम्डा बाई 2। इनमें से पथांतर अगर फाइंड आउट करूं तो द्वारक से कितने कटिबंध निकलेंगे, द्वारक से कटिबंध निकलेंगे n1 माइनस n2 कटिबंध। कितने कटिबंध निकलेंगे, n1 माइनस n2। मैंने क्या बताया है, बिंदु P डैश के लिए ध्रुव O डैश होगा, O डैश ही होगा, ध्यान देना। और फिर बाद में अपन लोग ये बात अपन जानते हैं, ठीक बात है। फिर बाद में देखो, अगर आपका ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करो एक बार, त्रिभुज, अभी ये समझ आएगी बात में, एस ए पी डैश माइनस एस ओ डैश पी डैश,
ये n1 n2 अलग अलग अपन ने लिखा है। इसके बाद देखो आप ऐसे कर सकते हो कि इनका आधा भाग उद्भाषित होगा। तो ये अगर मान लो 2xr अपॉन बी के अगर n लैम्डा बाई 2 कर दें तो केवल इतना भाग ही उद्भाषित होगा। तो इनको मैंने क्या कर रहा हूं, बराबर कर दिया। बराबर करते ही आप यहां से x निकाल सकते हो। x निकालेंगे तो n क्या आएगा, देखो x बराबर आएगा n लैम्डा बी अपॉन 4r आ जाएगा। n लैम्डा बी अपॉन 4 आ जाएगा। और n का मान जब विषम है, अगर इसको मैं 2m+1 करूं लैम्डा बी अपॉन 4r, इसका मतलब है विषम। ये क्या है, अगर विषम है तो आपको उच्चिष्ट प्राप्त हो जाएगा। और n की जगह अगर मैं 2m रख देता हूं यानी सम रख देता हूं तो ये आपको निम्निष्ट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। थोड़ा देखो मैंने जल्दबाजी में ऐसा करा दिया, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। थैंक यू, धन्यवाद।